नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोगों को आज वास्तविक तौर पर समझ में आ जाएगा कि देशभक्त है कौन, देशभक्ति क्या होती है, सच्चा भक्त है कौन ईश्वर का, और हमारे देश में क्या चल रहा है और हमारे देश में कैसे वोटिंग पैटर्न आजकल इस बात से अफेक्ट हो रहा है कि कौन देशभक्त है। दो उदाहरण देता हूँ मैं पहले आपको। ऑनलाइन एक बहुत वीडियो चल रही है जो रियल है, जिसकी काफ़ी पड़ताल हुई। उसमें कुछ सीआरपीएफ के कुछ जवान हैं, वो किसी युवक को रोक कर और उसको बार बार हड़का रहे हैं कि भाई ये तुमने जो शर्ट पहन रखी है, इस शर्ट में कुछ लिखा था उसकी शर्ट में, तो कि ये तुमने शर्ट क्यों पहनी है, क्या समझते हो तुम अपने आप। मतलब उसकी शर्ट में लिखा था कि इस यहाँ का बाप कौन है, ऐसे मतलब कुछ हंसी मजाक में। तो वो उस युवक को बार बार जिसे कहते हैं डरा रहे हैं, ये कर रहे हैं कि भाई ये ऐसी शर्ट क्या। पहले मैं आपको बता दूं, अनटिल एंड अनलेस पूरे संविधान के क्लॉज में कहीं उस पर अश्लील कुछ नहीं है तो आप वो पहन सकते हो, कर सकते हो। इतनी स्वतंत्रता तो अभी बची है इस देश में, पहली चीज। अब ऐसे कई वाक्य हैं, ये मैंने उदाहरण आपको क्यों दिया, चाहे कोई सैनिक हो या चाहे कोई स्वच्छता का कर्मी यानी सफाई कर्मी हो, दोनों ही बराबर देशभक्त हैं। और इनके बीच में जितने प्रोफेशन आते हैं वो सब बराबर देशभक्त हैं। एक बात स्पष्ट समझ लो, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। या कोई ऐसे कई उदाहरण हमें यहाँ पर दिखते हैं, आपको भी दिख रहे होंगे। कोई अगर किसी बलिदान हुए फौजी का पिता है तो उसको अधिकार नहीं मिल जाता है कि वो समाज की छाती में चढ़ जाए और शराब पीकर बीच रोड में बैठकर रास्ते में गुजर रही महिलाओं को अपशब्द कहे। ऐसे कुछ मेरे को वाक्य देखने को मिले। तो हमने कहा कि ये कौन है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप किसी उनसे। कुछ पुरुष इधर उधर जा रहे थे, नाम के पुरुष। तो उन्होंने कहा अरे नहीं, ये तो बेचारा छोड़ दो, ये है इनका पुत्र, ये हुआ वो हुआ। मेरे को बड़ा ही ताज्जुब हुआ कि भाई मतलब हमारे देश में जो नियम है, वो कायदे हैं, वो इस हिसाब से चलते हैं, भावनाओं के हिसाब से। वास्तविक तौर पर भावनाओं के हिसाब से चलते हैं। एक तरफ हम बात करते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र है, इस हाँ हमारा संविधान इतना बड़ा है, ये है वो है, लेकिन धरातल में स्थिति कुछ और ही है भाई। वो सलमान खान जिसके दो बड़े बड़े क्राइम है जिसके नाम पे, एक तो गाड़ी चला दी ऊपर से, दूसरी शिकार कर दिया, और दूसरे वाला जो क्राइम हुआ था, जो काले हिरण का शिकार किया था, उसके क्राइम के कारण वहाँ 5 क्रिमिनल और पैदा हो गए कि भाई हमें न्याय क्यों नहीं मिला, हम पूजा करते हैं उसकी। जिस तरह से हम लोग गाय की पूजा करते हैं, वो भी गाय की पूजा करते हैं, बिश्नोई कम्युनिटी के लोग, और वो भी उस काले हिरण की पूजा करते हैं। तो भाई कोई न्याय नहीं मिला तो क्रिमिनल पनप गए वहाँ पर। मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, आपको बस हमारा जो कार्य यहाँ पर रहता है कि दोनों तरफ की बातें करना है। हम उनमें से नहीं है कि भाई खुश होके किसी एक साइड का समर्थन करके मुट्ठी मार के बैठ जाए कि वाह बस देश में तो सब सही चल रहा है ना। ऐसा जिस दिन आपने अपने मस्तिष्क में बना लिया ना, तो समझ लेना भैया वो देश उस दिन डूब जाएगा, क्योंकि ये देश आप लोग ही बना रहे हैं। आप अनजाने में आपको लग रहा है कि आपके नेता अच्छे हैं बुरे हैं, वो आप लोगों की ही देन है। समझ में आ रही है? आप लोगों को अगर हमारी बातें बुरी लगती है या किसी दूसरे की बातें, जो बड़ी बड़ी बातें करके आपको तालियां बजवाता है, आपसे ताली बजाने वाले ही बन चुके हैं भाई बहुत से लोग इस देश में। समझ रहे हो? ताली बजाने वाले बन चुके हो। तो देशभक्त कौन है, सच्चा ईश्वर का भक्त कौन है, जो कैमरे के आगे हाथ जोड़ के 2-4 मंत्र इधर उधर करके कर देता है, वो सच्चा ईश्वर का भक्त है क्या? कई हजारों करोड़ों लोग हैं इस देश में जो बिना कैमरे के आगे ये सब दिखाए हुए अपना उनका डेली रूटीन है। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने कभी, या उनकी सिस्टर है, या उनने मतलब कभी ऐसा किया नहीं, तो वो कम ईश्वर के भक्त हो गए, तो उनको भी मंदिरों में जाना पड़ा कैमरे के आगे। कोई अपने घर में भी तो कर रहा है भाई पूजा पाठ, वो आपको दिखा नहीं रहा है। भले ही आजकल कैमरे में दिखाना ही चलो आवश्यक है, तो चलो बस, तब फिर तो कोई समस्या नहीं है अगर यही एक नियम बन चुका है। सच्चा देशभक्त है कौन? बड़ा ही एक सवाल, बड़ा ही जटिल है। मैं इस जटिल सवाल का उत्तर दूंगा बड़ा ही स्पष्ट। इसमें कोई उत्तर में कोई जिसे कहते हैं ना कोई डिप्लोमेसी ना कुछ होगी। एक स्वच्छता का कर्मी है, या एक कोई टीचर है, या एक कोई प्रोफेसर है, या एक कोई सैनिक भी है, या कोई कोई भी किसी प्रोफेशन का है, A to Z, चाहे फिर वो पुलिसकर्मी हो,
आजकल इसमें कई वीडियो आ रही हैं, बुरा मत मानना, लेकिन ये वास्तविक तौर पर शर्म का विषय है। कुछ लोग एक बहुत बड़े आईपीएस, वो क्या करते हैं आपने देखा होगा, दो तीन है वैसे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ रावत जी की, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। वो कैमरे के आगे किसी गरीब की को पकड़ के उसको लताड़ते हैं कि भाई ये हुआ वो हुआ, तुमने ऐसा किया हुआ, ऐसा क्यों किया, और लोग इसमें तालियां बजा रहे हैं, ये सोशल मीडिया में, वाह सर क्या कर दिया आपने। और वहीं अब इनकी बात करते हैं रावत जी की। क्या हुआ था जब इस मुख्यमंत्री जी ने इनको इनके सामने लताड़ दिया, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्यों? नौकरी प्यारी थी। ये जो नौकरी का लड्डू है ना, ये नौकरी का लड्डू, चलो इस आपने लड्डू ले लिया, लेकिन आप इस लड्डू को जितना खाओगे, जितना चबाओगे, उतना ही आप स्वतंत्रता खो बैठोगे अपनी विचारों की। उस दिन अगर मेरे वो रावत जी जो जब इनको मुख्यमंत्री जी इनको हड़का रहे थे, तो अपनी अगर बात रख के बिल्कुल ये भी कह देते ना, मैं सच बताऊं, उनको अब आवश्यकता नहीं हो नौकरी की, खूब पैसे कमा देंगे वो यूट्यूब से। ये कह देते कि भाई मैं चहोड़ा हूँ, तुम मेरे को सुनाओ मत, तुम कोई हो, तुम क्या पढ़े लिखे हो, मैं क्या हूँ, तुम हो कौन मुझे सुनाने के। अगर उन्होंने मतलब सुना दिया होता ना उनको, भाई मैं उनका सबसे पहला भक्त बन जाता भैया। उसे कहते हैं पुरुषार्थ, निडर भाव, किसी भी सिस्टम से, समाज से नहीं डरना। अगर आपको पता है कि आप अंदर से सच्चे हो, आपके ईश्वर को पता है आप अंदर से सच्चे हो, तो भैया यहाँ पर ये दुनिया में ना ये सब, ये इतने कोई भी हो, कोई उनका कुछ पद हो, कुछ नहीं कर सकते वो। उनको एक ना एक दिन झुकना ही पड़ेगा। ये दो लड़ाई अब हमेशा से चलते आई हैं, रावण के अहंकार की और श्री राम के स्वाभिमान की। श्री राम का स्वाभिमान पालो, अहंकार रावण का मत पालो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? फिर उसके 2-4 दिन बाद फिर उनकी वीडियो आती हैं, किसी गरीब के रेस्टोरेंट में घुस रहे हैं कि भैया ये यहाँ खाना ऐसा क्यों, वैसा क्यों, सफाई क्यों। अरे भाई क्या तुम्हें क्या पता है इस देश में क्या चल रहा है हिसाब? तुम्हें क्या पता 5 स्टार होटलों में क्या हिसाब चल रहा है? 5 दिन पहले की रोटी को वो ओवन होता है, क्या होता है उसमें गर्म करके, ये करके, उसमें अच्छी सी स्मेल के लिए और महक के लिए कुछ डाल के दे देते हैं, परोस देते हैं। तुमको क्या लग रहा है यार क्या चल रहा है भाई देश में? क्या ये देशभक्ति है ये जो ये लोग कर रहे हैं? या वो देशभक्ति है जिनके पास ना कैमरा है, ना जिनके पास मोबाइल, तो खैर आजकल पास सब कुछ है, लेकिन बड़ा कैमरा किसी के उनके पास नहीं है, लेकिन वो अपना सुबह समय पर उठते हैं, अपना जिसे कहते हैं, आजकल तो सुबह पर समय पर उठना ही पहले तो बहुत बड़ा वो है, शॉकिंग का विषय है। शॉक हो जाता है लोग, भाई सुबह इतने ठंडे में 4-5 बजे कैसे जग जा रहे हो। सुबह समय पर उठते हैं, अपना नहाए धो के, अपना पूजा पाठ या जिस भी भगवान में विश्वास करते हैं उसको याद करके काम पर चल देते हैं, पूरे परिवार को पालता है, फिर वापस घर में आता है, फिर ऐसे ऐसे करके पूरा जीवन उसका व्यतीत हो जाता है। कोई कुछ को नहीं पूछता, क्योंकि उनको भी अपना ये प्रमोट नहीं करना है यहाँ पर सोशल मीडिया में, दिखाना नहीं है। सच्चा देशभक्त वो मनुष्य है, ऐसे लोग हैं इस देश में सच्चे देशभक्त, इनके अलावा कोई भी नहीं। ठीक है, ये बात अपने मस्तिष्क में बैठा लो। आपको ये टीवी में जितने भी मीडिया हाउसेस हैं ना, अगर आज की डेट में मैं आपको बता दूं, मैं पूरे इस देश के हर एक उस मीडिया के स्टूडेंट को चैलेंज कर सकता हूं डिबेट में कि इस देश का मीडिया फ्लॉप है। इस देश का नहीं, ऑलमोस्ट अमेरिका का मीडिया भी अब वैसा ही हो गया है। एक समय पर वो भी इंडिपेंडेंट हुआ करता था। कहने का मतलब क्या है, आप अगर ये मीडिया, न्यूज़पेपर, व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक मैसेज या किसी भी इनकी बातों में आकर आप अपने वोट को अफेक्ट कर रहे हो, पता है आप कितनी बड़ी आपके लिए, मतलब ये बहुत छोटी चीज़ हो सकती है, हो सकता है बहुतों के लिए बहुत छोटी चीज़ हो, लेकिन आप अपने वोट को अफेक्ट कर रहे हो। उसका परिणाम ये जो आप फिर चारों तरफ देख रहे हो ना, किसी बड़े व्यापारी को आपकी ज़मीन मिल जाएगी, वहाँ पर वो अपनी फैक्ट्री लगाएगा, और जो व्यक्ति वहाँ पर बिल्कुल राजा बन के बैठा था, वो अपने गांव में बिल्कुल खा पी रहा था अच्छे से, वो वहाँ मजदूर, मैं देख रहा हूँ यार यहाँ पर से लोग, पहाड़ की महिलाएं, पहाड़ के पुरुष मजदूरी कर रहे हैं जो एक समय पर किसानी करते थे। मतलब उनको भी क्या हो गया, उन्होंने अपनी ज़मीन, यहाँ पर आप देखो कभी इधर उधर जब घूमने जाते हो ना, तो इधर उधर दृष्टि अपनी लगाओ, तो आपको समझ में आएगा कि भाई लोगों ने अपनी ज़मीन बेच दी, और उस ज़मीन पर कुछ बन रहा है, कुछ फैक्ट्री या कुछ भी बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, तो वहाँ पर वो मजदूरी कर रहे हैं। मतलब अपना स्वाभिमान बेच दोगे, वाह। इससे पहले अच्छा खासा किसानी कर रहे थे, मतलब 10 रुपये ज़्यादा मिल रहे होंगे या कुछ भी
दिमाग में भरा होगा, क्योंकि हमारे देश में तो या समाज में तो जो अंकल आंटी और जो लोग आपके दिमाग में भर देते हैं उस हिसाब से यहाँ पर लोग अपना डिसीजन लेते हैं। तो ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है। एक आपके एक वोट से, एक आपके छोटे से एक वोट से, एक बटन दबाने से आपको लग रहा है कि क्या है। मैं सच बताऊं, हम बात तो बड़ी करते हैं ना, हमारा देश महान है, ये है वो है। लिख लेना, देश महान अब नहीं रहा। ये देश यहाँ, क्योंकि यहाँ के देशवासी ही महान नहीं रहे तो ये देश महान कैसे? क्योंकि लोगों को अपने ये छोटे से जो वोट है इसकी मतलब परवाह ही नहीं है। उनको लगता है कि भाई ये तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, नींब देंगे तो क्या हो गया, बटन दबा देते हैं, बस आ जाते हैं, कोई भी बटन दबा देते हैं। अभी भी 70 से 80% लोग इस देश के ऐसे ही वोट देते हैं, तभी उनको 10-20 साल लग जाते हैं कोई सरकार बदलने में, कि उनको जब समझ में आता है कि भैया गड़बड़ हो गई थी बहुत बड़ी, तब तक वो सब समेट के लूट लेते हैं। अगर अन्ना आंदोलन का वो सब होकर एक्सपोज नहीं हुई होती ना गवर्नमेंट पिछली वाली, तो ये अभी नई गवर्नमेंट बनती ही नहीं है। हर गवर्नमेंट ही करप्ट है, लेकिन एक क्या है कि दुनिया के सामने जब इतना बड़ा नहीं आ जाता ना कुछ, तब तक यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आता। बहुत ही मतलब लाचार वाली स्थिति है ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है कि यहाँ के लोगों को वोट की वही नहीं है भाई। वो सोचते हैं मजाक है यार। अगर तुम सब लोग मिलके ना एक किसी नोटा को, इतनी सारी पार्टी है, नन ऑफ द अबव नोटा, मतलब मैं इनमें से किसी को वोट नहीं देता हूँ, सारी सब पूरा सिस्टम को ही चैलेंज, एक ऐसा है बटन, उसमें उसको दबा दोगे ना भाई, उस बटन को दबा दोगे, बहुमत में दबा दोगे ना भाई, हिल जाएंगे नेता सारे, तुम्हारे घर में आकर तुम्हारे पाँव चाटने लग जाएंगे। भाई ये क्या कर रहे हो, कम से कम हमको दो दो, इनको दे दो, हमारे मित्र को दे दो, लेकिन ये तो मत करो। इतनी बड़ी शक्ति है भाई ये, इसके आगे मुझे नहीं पता और कोई शक्ति है नहीं है हमारे देश के इस स्वतंत्र महान देश में। लेकिन उस शक्ति को लोग ने मजाक में ले लिया। भाई ये कौन किसको वोट दे रहा है, तो चलो मैं भी उसी को देता हूँ। नहीं, अगर ये लोग जिनको दे रहे हैं मैंने उनको नहीं दिया तो बेइज्जती हो जाएगी। वाह यार, बहुत इज्जत है ना तुम्हारी, इतनी बड़ी इज्जत है तुम्हारी, वाह। कहने का मतलब कंक्लूजन यहाँ पर ये निकलता है, किसी का कोई प्रोफेशन क्यों ना हो, उसको समाज की छाती पर चढ़ने का अधिकार नहीं मिल जाता। किसी का प्रोफेशन, दुनिया की दृष्टि में सारे प्रोफेशन बराबर है, एक बात याद रख लेना, सारे प्रोफेशन बराबर है, A to Z। एक कोई रेड लाइट एरिया में खड़े होकर अगर आपको अपना कोई घर परिवार भी चला रही है ना, तो वो भी प्रोफेशन, सारे प्रोफेशन के लिए बराबर है। यहाँ पर हम ऐसी ऐसी बातें ही बोलते हैं जो आप लोगों को पसंद ना आए, या जो आप लोग छुप छुप के करते हो, क्योंकि ये सब बातें जब तक ओपन नहीं होंगी ना, नहीं तो ऐसा ही चलता रहेगा, और ऐसा लंबे समय तक चलेगा नहीं भाई। कभी ना कभी फिर से देश जागेगा जो सोया हुआ है, कभी ना कभी फिर कुछ ना कुछ होगा, क्या पता नोटा की क्रांति आए। हर वो व्यक्ति जो सुबह से लेकर शाम एक करता है अपने परिवार को पालने के लिए, अच्छे बिल्कुल, मतलब जिसे कहते हैं उसको कोई परवाह नहीं इधर उधर राजनीति की, वो हर वो व्यक्ति देशभक्त है। बड़ी ही लाइन स्पष्ट है। अब इसके बाद अगर आप देख रहे हो लोग झंडे पकड़ के इधर उधर नाच रहे हैं या कुछ भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, या दिखाने के लिए इसमें आजकल कैमरे में हाथ जोड़ रहे हैं, वैसे तो वीडियो ये भी हैं, हम बराबर ही मानते हैं मोदी जी और राहुल गांधी को, लेकिन एक वीडियो इंटरनेट में ये भी है कि उसमें वो धनुष चलाते हैं, किसी ये क्या होता है रामलीला का कार्यक्रम होता है ना, उसमें दशहरा में, तो मोदी जी से धनुष नहीं चलता है 2-3 बार, तो फिर वो हाथ से धनुष का वो फेंक देते हैं। वहीं राहुल गांधी बिल्कुल परफेक्टली धनुष चढ़ाते हैं, तो क्या फिर राहुल गांधी हम वहाँ पे परफेक्ट हिंदू हो गए क्या? अगर इस बात से तय करनी है चीज़, तो भैया ये कंपटीशन करा लो ना जो बाहुबली फिल्मों में नहीं देखे आपने, कि सच्चा को क्या हिंदू सम्राट। आप जानते हो सम्राट का शब्द का मतलब होता क्या है? आप किसी को हिंदू सम्राट की परिभाषा, आप छत्रपति शिवाजी महाराज को कह देते हैं हम हिंदू सम्राट, या जितने भी पृथ्वीराज, उनकी ट्रेनिंग देखिए आपने। आपके शरीर में ही ठंडे मौसम में ठंडा पानी पड़ जाएगा, आपकी मरने जैसी स्थिति हो जाती है। आप अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू सम्राट, सम्राट का मतलब समझते हो क्या? उनकी वो जो बाहुबली फिल्मों में ट्रेनिंग दिखाई है ना भाई, वो रियल है। ऐसी ही ट्रेनिंग से बन के ये बने थे राजा महाराजा। ऐसे ही नहीं बना देते थे भाई कि चलो राजा का बेटा है तो चलो राजा तो बनेगा, लेकिन उसके लिए पीछे ट्रेनिंग होगी, इम्तिहान होगा। तो मजाक बना दिया है भाई हिंदू सम्राट को, है। इसलिए अपने गिरेबान में झांको भाई। और जितने तुम इधर उधर आस पड़ोस में किसी एक दूसरे की बुराई में लगे रहते हो ना, कि यार ये कैसा, वो कैसी, ये ऐसा, वो ऐसी, बेटा एक बार अपने गिरेबान में झांक लो। समझ में आ रही है? बहुत चीज़ें निकल के बाहर आएंगी, तुम अपना शर्म से ऐसे मुंह नहीं दिखाओगे, बुर्का पहन के निकलोगे बाहर।
समझ में आ रही है? इसलिए सोच लो आज देशभक्त कौन है। बड़ा ही स्पष्ट बता दिया मैंने। धन्यवाद।